हेलो अंजू जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। नमस्कार, स्वागत करते हैं सभी का। सो गाइस, अभी हमारे पास आपको पता है दिवाली ऑफर्स चल रही है 90% डिस्काउंट के साथ। ऑलमोस्ट सभी बैचेस में आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है। और जब तक आपके एग्जाम नहीं होते पर्टिकुलर जिसके लिए आप ले रहे हो, जब तक बेटा ये सब्सक्रिप्शन आपका वैलिड रहेगा। हाँ, आज सबसे पहले अटेंडेंस लगी अंजू की। चलिए गाइस, तो मेरा कोड सभी को पता ही है, रहना मैम, राइट। और आपको पता ही है कि मैं आपके लिए बोटनी जूलॉजी पीजीटी लेवल पर लेकर आती हूँ। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन। ओ, आज हम फंगाई चैप्टर को थोड़ा सा कवर करने वाले बोटनी में। आवाज आ रही है मेरी सभी को ठीक से? आवाज आ रही है? चलिए, आज हम लोग गाइस फंगाई चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज obtained फ्रॉम। बेटा मेरा तो पूरा है, मतलब कि वॉइस पूरा खुला हुआ है, पता नहीं क्यों आजकल गड़बड़ हो रही है। फैन भी हमने कम पे कर रखा है कि आवाज खराब होती है। हाँ जी बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो स्ट्रेन है, ये सलमान ने बनवाया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको। यस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस। बेटा स्ट्रेन का नाम क्या लिखेंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस। चल, पेन अटक गया भाई साहब, पेन अटक गया, चल जा भाई। चले बेटा, ए ऑप्शन है, पेन अटक गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बॉर्डेक्स मिक्सचर का आपने नाम सुना है गाइस? बॉर्डेक्स मिक्सचर। हम्म, तो बॉर्डेक्स मिक्सचर में बेटा कौन कौन से सॉल्ट्स आपको नजर आते हैं, बताइए। एंड बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है, इसका काम क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। द बॉर्डेक्स मिक्सचर हैज सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? बॉर्डेक्स मिक्सचर। बेटा कैल्शियम और कॉपर का सॉल्ट होता है। हेलो बायोलॉजी एस्पिरेंट जी निकिता, गुड आफ्टरनून जी। इसको बॉर्डो मिक्स भी आप लोग बोलते हो बेटा। इसके अंदर आता है आपका कॉपर सल्फेट नॉर्मली, और कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्ट होता है बेटा। बॉर्डेक्स मिक्सचर को हम लोग जो है ना ज्यादातर फंगी साइड की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छिड़काव के लिए गाइस हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके फलों के पेड़ है ना, तो फलों के ऊपर इसको छिड़का जाता है। अंगूर के ऊपर बेटा इसको छिड़का जाता है आपका। और ये जो माइल्ड्यू या फंगस रोग हो जाता है ना, माइल्ड्यू, तो ये उससे प्रिवेंट करता है नॉर्मली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। बेटा पसीनिया की कौन सी स्टेज पर, पसीनिया की कौन सी स्टेज पर, ओ सॉरी, ऑल्टरनेटिव होस्ट की कौन सी स्टेज पर पसीनिया आपको मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which stage of Pachynia is found on its alternative host? यस, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 34 नहीं है, 3 है क्वेश्चन नंबर। पिकनी और पिकनीडियोस्पोर से अवस्था पे आपको मिलता है ये। कौन सी अवस्था में मिलता है बेटा? पिकनीडियोस्पोर। बेटा मैं ठीक हूँ, आप लोग कहाँ थे भाई? बायोलॉजी एस्पिरेंट आप कई दिन से गायब थे, आए नहीं थे क्लास में। चलिए, टेल्यूटोस्पोर ऑफ पसीनिया, टेल्यूटोस्पोर ऑफ पसीनिया गाइस।
पसीनिया ग्रामिनिस आपको पता है वीट का और ग्रामिनी फैमिली का दुश्मन है ये बेटा। मोनोकार्योटिक होते हैं मतलब सिंगल न्यूक्लियस होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं बेटा? कुछ भी नहीं होते हैं। टेलिटोस्पोर्स, ये बेटा आपके थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड। और ये केवल सर्दियों से बचाने के लिए एक तरीके का आप ये कह लो कि सर्वाइवल अटेम्प्ट है उसका बेटा, ठीक है। तो सर्वाइवल अटेम्प्ट है, गोले की तरह होते हैं और जैसे ही वो बनेंगे उसके जैसे बनेंगे तो उसके बाद ही बेटा जर्मिनेट हो जाते हैं ये, ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं। यस, डाइकैरियोटिक आएगा बेटा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। थिक वॉल्ड होते हैं बेटा, जैसे ही बनेंगे ना उसके तुरंत बाद जर्मिनेट हो जाते हैं, दे क्विकली जर्मिनेट। और ये हमेशा याद रखिए बेटा, ये एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए, यानी कि जो आपका टेम्परेचर था उससे बचने के लिए बेटा ये बनते हैं। और जी दूसरी बात ये कि बेटा ठंड में ज्यादा इनका फॉर्मेशन होगा और तुरंत ही उसके बाद जर्मिनेट हो जाएंगे। यस, चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा, मैचिंग बता दी। आज सारे क्वेश्चन हमारे फंगस पे बेस्ड है। आज पूरा चैप्टर मैंने फंगस का उठाया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्ट मैच, बताइए। सी आएगा, यस, लूज स्पट ऑफ वीट अस्टाल्गो होर्डी। स्मट डिसीज अस्टाल्गो से नहीं होता है, ठीक है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट, अल्बुगो कैंडिडा, ग्रीन विंडो वायरस, क्लेरोमिनकोला, ठीक है। चलिए बेटा, जब आप स्मट डिसीज की बात करते हो, जो बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्लैमिडोमोनास स्पोर डेवलप होता है, वो किससे डेवलप हो रहा है बताइए। बाहर की जो मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन है बेटा, वो किससे डेवलप हो रही है? फंगल माइसीलियम, म्यूसिलेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, protective membrane developed by the spores. यस, फंगल माइसीलियम आएगा, फंगल माइसीलियम, कवरिंग मेम्ब्रेन in the covered smears, the covering membrane around the chlamydomonas develops from। भाई पहला फंगल लिखा है बेटा, उसके बाद म्यूसिलेज लिखा है, लेकिन इससे आपका हाँ होस्ट डेराइव होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, सही है। क्योंकि जेलेटिन की लेयर होती है ना ये जेलेटिनियस लेयर है, राइट। जेलेटिन या म्यूसिलेज की लेयर है जो प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है बेटा, और इसमें फ्लैजेला आपका डेवलप नहीं होता है, नो फ्लैजेला, ठीक है। चलिए, कब फंगाई बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा, ये पीवाई क्यू है, इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, कब फंगाई, कप फंगाई बिलोंग्स टू, कप फंगाई, यस एस्कोमाइसिटीज, बिल्कुल सही है, एस्कोमाइसिटीज आएगा, बिल्कुल सही। चलिए बेटा, कौन से केमिकल को आप फंगीसाइड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, अभी बताया मैंने आपको, जस्ट अभी बताया। बॉर्डेक्स मिक्सचर,
ठीक है बेटा, ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया था बॉर्डेक्स मिक्सचर वाला। कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण था ये, और जितने भी फल वगैरह हैं उसके ऊपर बेटा आप इसका छिड़काव करते, राइट। कौन से एक्वेटिक फंगस है यहाँ पर? पेंसिलियम, राइजोपस, सेप्रोलेग्निया एंड एस्परजिलस। हेलो साक्षी, कैसे हैं आप भाई? कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, साक्षी सोनी। गुड। साक्षी, आप हरियाणा पीसीएस में थे क्या मेरे साथ पेड क्लासेस में? मुझे नाम कुछ पहचाना सा लगा। एक्वेटिक फंगस बताओ बेटा, पानी वाला, पानी वाले दोस्त कौन से हमारे? सेप्रोलेग्निया, which of the following is an aquatic fungus? Penicillium, Rhizopus, Saprolegnia and Aspergillus. अच्छा, पीडब्ल्यू में थे, ओके ओके ओके, वाईटी पे, ठीक है ठीक है। एस्पेगिलस आएगा गाइस, मोल्ड स्पीशीज, पानी वाली फंगस, ठीक है, गुड है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, बागले का जब स्मट डिसीज होता है तो अंदर मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे सिक्रीट होती है? अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन द कवर्ड स्मट ऑफ बागले are the spores that are enclosed in a thin membrane which is formed. अस्टाल्गो से होता है बेटा स्मट डिसीज, पता है आपको, अस्टाल्गो होर्डी, ठीक है। तो वो बेटा किसमें किसमें कौन सी मेम्ब्रेन में आएगा? म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय द पोर्स, बेटा इसके डार्क ब्राउन से ब्लैक पोर्स होते हैं इसके, ठीक है ना। तो दाने बनने की जगह अंदर स्पोर्स भर जाते हैं। फंगल हाइफे अराउंड द, यस, द फंगल हाइफे अराउंड द स्पोर मास। बेटा बाजरे में बीज की जगह, सॉरी बागले में बीज की जगह आपका स्पोर बन जाता है ब्लैक टू ब्राउन कलर का, ठीक है। चलिए बेटा, बायो फर्टिलाइजर किससे ले रहे हो आप? Which one of the following pairs of organism is the source of biofertilizer? बेटा राइजोबियम आता है, ठीक है, अजोटोबैक्टर आएगा, ब्लू ग्रीन बीजीए आता है, राइजोबियम आता है आपका, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम। यस, फ्रैंकिया तो बेटा आपका जिम्नोस्पर्मा में ज्यादातर मिलता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है फ्रैंकिया। ओलोसिरा, यस, ओलोसिरा भी बेटा आपका किस में आता है? साइनोबैक्टीरिया में आता है, ठीक है। गुड है। चलिए, डाई प्लांटिज्म क्या है भाई? ये चीज फंगाई चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाई प्लानेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑल्टरनेरिया, सिंट्राइकम, फाइटोप्टेरा या सेप्रोलेग्निया। फंगस की लाइफ में कुछ ऐसी स्टेजेस आती है, ठीक है, जहां पे दो अलग अलग स्टेजेस जिसमें उनको आगे मूव करना होता है बेटा, वहां पे रुक जाती है।
मतलब कि दो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स बनाते हैं, वो मोबाइल स्टेजेस कही जाती है, दो होती हैं, तो हमने उसको बोला डाई प्लैनेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे यस सेप्रोलेगनी आएगा, वाटर मॉल्ड बिल्कुल सही है। तो ये दो फेजेस हैं बेटा, टू टू मोबाइल स्टेजेस, यानी कि अलग अलग जू स्पोर बनेगा, डिफरेंट जू स्पोर। ठीक है, सो सेप्रोलेगनिया जू स्पोर बना रहा है आपका पहली बार में, तो सिस्ट बन जा रहा है, और वो सिस्ट थोड़े समय बाद सेकेंडरी जू स्पोर बनाएगी। ठीक है, तो दो बार बनता है बेटा ये। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, इमेरिसेला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ, इमेरिसेला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ, यस एस्परजुलस बिल्कुल सही है बेटा, दिस इज अ सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल स्टेज कही जाती है ये, लैंगिक। ठीक है, और इसको आप टीलियोमॉर्फ भी बोलते हो, बिल्कुल सही है। चलिए बेटा इनमें किसका ओरिजिन फंगल नहीं है? नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, पीवाई क्यू है बेटा ये, दिस क्वेश्चन इज अ पीवाई क्यू इन योर पीजीटी टीजीटी एग्जाम। यस कैप्सिकाई, कैप्सिकाई बेटा क्या है, दिस इज अ पिगमेंट कैप्सिकाइन, ये आपका कैप्सिकम में मिलता है, शिमला मिर्च के अंदर मिलता है, कैप्सिकाइन नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए बेटा लूज स्मट ऑफ डिसीज, अमानिशिटा बेटा दुनिया का सबसे खतरनाक मशरूम है, अमानिटा फैमिली में आता है अमेटॉक्सिन, सिफेलोस्पोरिन भी टॉक्सिन है, अफ्लाटॉक्सिन भी फंगल है। चलिए बेटा लूज स्मट ऑफ वीट, अस्टाल्गो त्रितिकी, स्मट डिसीज अस्टाल्गो ट्रिटिकी, यस वेरी गुड। अफ्लाटॉक्सिन कौन बना रहा है भाई? अफ्लाटॉक्सिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड नेमाटोडा। हेलो मोना, फंगस बना रहा है, यस गुड। ठीक है बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो एक के प्रति जो है मतलब के दे कैन मेक कनेक्शंस, मतलब उनके पास ऑप्शन है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। जरूरी पैरासाइट नहीं है, गैर जरूरी में आते हैं वो उनके होस्ट। वेरी गुड, पाइथियम अफेनिडर्मेटम, भाई इन तीनों को तो होस्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन पाइथियम अफेनिडेटम बेटा बिना होस्ट के भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है ना, यस ये बिना होस्ट के भी, बाकी तीनों को बेटा होस्ट भी चाहिए, साथ में पूरी लाइफ साइकिल होती है जो डिपेंडेंट होती है होस्ट के ऊपर, और अगर होस्ट बीच में से गायब हो जाएगा बेटा तो ये रुक जाएगा, है ना। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइज, और ये क्वेश्चन आपका पीवाई क्यू है, आया हुआ है आपका पीजीटी बोटनी वालों के लिए बता रही हूँ मैं। आज हमने फंगस चैप्टर पकड़ा हुआ है, सोचा इसी के क्वेश्चंस आज आपको कराते थोड़े से। क्लैंप कनेक्शन कहाँ मिलेगा भाई? क्लैंप कनेक्शंस ऑब्वियसली बेटा, क्लैंप कनेक्शन माइसीलियम ये कहाँ मिलता है आपको? फंगाई के अंदर। ठीक है, यस। अगला बेटा गोबर में होने वाली फंगस को क्या बोलते हैं आप लोग? बेटा ये जितने भी आपको सामने यूमिकोलस, लिग्निकोलस, ये सब लाइकन्स के हैं, ये लाइकन्स वालों की आपने वैरायटी लिखी है, कोप्रोफिलस आएगा, कोपरा मतलब गोबर। हाँ क्लैम्प कनेक्शन लिख ही देती हूँ, बेसिडियोमाइट्स, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, कोप्रोफिलस बेटा, यस, लिग्निकोलस वुड आता है, बिल्कुल से, यूमिकोलस मिट्टी आती है, मिट्टी की ऊपरी परत। हाँ जी, पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
किससे करा था? पेंसिलियम नोटेटम से करा था, वंडर ड्रग। चलो बेटा कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, पाउडरी माइल्ड्यू अर्सिफे, व्हाइट रस पसीनिया बटलगी एंड रेड रॉड कॉलेटोट्राइकम फैलेक्टम। व्हाइट रस एल्बुगो से होता है, ठीक है। बाकी सब करेक्ट है। यस, वेरी गुड गाइस। बेटा ईस्ट में श्वसन प्रक्रिया कैसी होगी? ईस्ट के अंदर श्वसन प्रक्रिया कैसी होगी? अनएरोबिक, एरोबिक, प्यूरली एरोबिक या बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक? प्योरली आएगा बेटा या अनएरोबिक आएगा? ईस्ट फर्मेंटेशन भी करता है। यस, दोनों आएंगे बेटा, प्योर कभी भी अनएरोबिक नहीं आएगा। एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों में चलती है उसकी, दोनों में आएगा, ठीक है, बोथ ऑफ देम। ये बहुत बार हो चुका है। बॉर्डेक्स मिक्सचर फंगीसाइडल, ठीक है बेटा। कॉलेटोट्राइकम की जो सेक्सुअल अवस्था, लैंगिक अवस्था होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? क्वेश्चन नंबर 24 चल रहा है गाइस। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कॉलेटोट्राइकम फैलेकेटम, ग्लोमेरुलर ट्रिक्यूमेनिसिस। यस, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है बेटा, जो ये अवस्था होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलर ट्रिक्यूमेनिसिस, दिस इज द डेडलीस्ट अवस्था। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति भाई। आज बिहार स्टेट की आ गई, हमने सुना था कल। आप में से जिसने बिहार स्टेट का पेपर दिया था, मैच करा किसका कैसा आ रहा है भाई? निकिता तुमने करा क्या? तो इसका मतलब ये है कि बिहार टीआरई का 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी। आप लोग रेडी हो जाओ सारे। अभी तक हम थोड़ा सा सुस्त चल रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है ना, लेकिन अभी आप लोग बेटा बिल्कुल चित्त हो जाओ एकदम से, ठीक है। हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो जाओ। बस अभी दिवाली आपकी आने वाली है, चेक कर लेना, कल आ गया है रात को, हमारे ग्रुप पे कल सर्कुलेट हुआ था। और बेटा बिहार टीआरई का 4 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, मे बी आफ्टर दिवाली या दिवाली से हो सकता है दिवाली पे आपको आयोग जो है उपहार दे दे, थोड़ा सा पहले आपको नोटिफिकेशन दे दे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग रेडी होए, अपना दिवाली अच्छे से मनाए गाइस, फेस्टिवल अच्छे से मनाए और अपनी पढ़ाई में भी साथ में आप लोग लगे रहे। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, बॉर्डिक्स मिक्सचर जिसकी हमने बहुत बार बात करी है बेटा, कल आया है मेरे ग्रुप पे, जो ये हमारा मतलब कि हमारा कंपनी का ग्रुप है, वैसे कोई ग्रुप में फॉलो नहीं करती हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी रुकिए। बल्कि आज हमारी टीम ने बोला था हाँ बेटा, बिहार पीसीएस टीआरई बिहार आयोग पे आया है, जो आपकी वो है ना वेबसाइट, फाइनल की आउट हो गई है बेटा टीआरई की। बीपीएससी टीआरई 3 फाइनल आंसर की आउट, ठीक है। तो जल्दी से अब आपका 3 का की आ गया है, तो बेटा मोस्ट प्रॉब्ली 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर या जनवरी तक आपका पेपर होगा बेटा फिर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने टीआरई बिहार का दिया है बेटा, वो एक बार देख लेना इसके लिए। चलिए
बेटा हाँ, ये बॉर्डेक्स मिक्सचर किसने किसने फाइंड आउट करा था? द फंगीसाइड बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय बेटा मिलर डेट ने, यस। फ्रेंच थे बेटा, फ्रेंच लोगों ने बहुत केमिकल्स दिए हैं। आपको पता है जो केमिस्ट्री के जनक बोले जाते हैं ना, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, वॉन वोल्टायर, वो भी बेटा आपके फ्रांस थे, फ्रांस के थे। हाँ, जूलॉजी वाले को बोटनी करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बेटा कोई और पेपर देते हो ना जिसमें बायोलॉजी आता है, तो बायोलॉजी में ना बोटनी जूलॉजी मिक्स आता है, तो फिर बेटा आपको दिक्कत होगी। अगर आप सिर्फ बिहार पीसीएस या प्रॉपर बोटनी के लिए अगर आप दे रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको बोटनी जूलॉजी में से एक ही पढ़ना है, ठीक है। ये मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन अगर आपका मल्टीपल एग्जाम टारगेट है बेटा तो आपको देखना पड़ेगा फिर। हाँ, चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, ब्लैक स्टेम्ड रस्ट ऑफ ओट, ब्लैक स्टेम्ड रस्ट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय। हाँ यस, ओट को आप अरेना सताइवा बोलते हो, बिल्कुल सही है। आंसर बताएंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 26, अवीना, यस बी आएगा। कृतिकी आएगा बेटा या वैंसी आएगा, बताओ जरा। अवेंसी आएगा, यस, क्योंकि ओट का नाम ही है बेटा अरेना, यस, बिल्कुल सही है। अवीना सताइवा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, मैच जो करेक्ट नहीं है वो बता दीजिए बस। द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बुजो कैंडिडा, द विल्ट ऑफ पिजन पी फ्यूजेरियम उडम, द ब्लैक रस्ट ऑफ wheat अस्ताल्गो त्रितिकी, and the late blight of potato phytophthora and festent। बेटा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आएगा, यस। कौन होता है ब्लैक ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का कॉजेटिव एजेंट? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट? पसीनिया ग्रामिनेस, यार 50 बार पढ़ा चुकी हूं मैं, और आपने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। चलो बेटा, एस्को माइकोटीना के मेंबर्स को आप लोग क्या बोल रहे हैं बताइए? The members of the Ascomycotina are commonly known as। बेटा थैला फंगाई बोलते हैं इसको, सैक फंगाई, यस। थैला फफूंदी, यस, सैक फफूंदी, थैला मतलब। कैपिटलियम इन द फ्रूटनिंग बॉडी किसमें मिलती है? The capitalidium is found in the fruiting body of which of the following? Question number 29। स्लाइम माउल्ड में मिलती है बेटा कैपिटेलियम नॉर्मली आपको, और फंगाई में भी मिलती है, ठीक है। कौन सी फंगाई होती है बेटा? एगैरिकस वाली होती है या एगैरिकस डिवीजन की होती है, कौन सी बोलेंगे उसको? मिक्सोमाइसिटीज, यस, मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सो आएगा निकिता, एस को नहीं आएगा। हाँ मिक्सो आएगा। स्लाइम माउल्ड तो क्योंकि वो फंगस तो नहीं है, लेकिन वो इसी इसी वाले फैमिली का एक एक्सटेंशन है,
तो मिक्सोमाइसिटीज आएगा और साथ में स्लाइम मोल्ड भी आएगा, दोनों इसके एग्जाम्पल में आते हैं। चलिए, पसीलिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी में बेटा लिविंग होस्ट कब नहीं चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए होता है बेटा? डज नॉट रिक्वायर ए लिविंग होस्ट फॉर द जर्मिनेशन। अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको मैंने, थोड़ी देर पहले अभी करवाया था। वेरी गुड। टेल्यूटोस्पोर बेटा जर्मिनेशन के लिए होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। गुड है। या बेसिडियोस्पोर आएगा, यस टेल्यूटोस्पोर, ये डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाते हैं बेटा, डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाते हैं टेल्यूटोस्पोर, दे डोंट रिक्वायर अ होस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मार्क करिएगा बेटा। स्मट में कौन से स्पोर मिल रहे हैं आपको? स्मट के अंदर बेटा मैं आपको एक हिदायत दे रही हूं, अगर आप यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो बेटा वहां पर आपको कुछ कुछ गलत मिल सकता है बेटा, ठीक है, आंसर्स गलत मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार चेक करके ही आप लोग कंफर्म करना। चलो, which one of the following spores are found in a smut? एसिशियोस्पोर, यूगिडियोस्पोर, यस। कौन सा मिल रहा है बेटा? हाँ, मोस्टली आंसर गलत दिए हुए, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं मेरे से बेटा, वो फिर वो करते हैं कि, है ना, तो उनको मैं बता दूं कि ये आपके कई आंसर उसमें मोस्टली गलत ही है, मोस्टली गलत ही दिया हुआ है इसके अंदर, चाहे जूलॉजी है चाहे बोटनी है, दोनों के लिए बता रही हूँ। जूलॉजी के अंदर भी मतलब इतनी सिली मिस्टेक्स दी हुई है बिल्कुल, जो सामने से कई बार नजर आ जाती है। चलिए, बेटा आप लोग मेरी वाईटी पे जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बेटा आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। चलो, क्या बोलते हैं बेटा इनको? टीलियोस्पोर्स बोलते हो स्मट को? बेटा नॉर्मली स्मट में पूछ रहा है, नॉर्मली स्मट में पूछ रहा है ये। डस्ट लाइक जो पार्टिकल होते हैं स्मट में, उसको तो हम टीलियोस्पोर्स कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे धुआं उड़ रहा है, लेकिन मतलब धुआं के धूल उड़ रही है, तो ये टीलियोस्पोर्स होते हैं, ये तो स्मट के होते हैं। नॉर्मल बता रही हूं मैं आपको, डर्ट। लेकिन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कहीं पर भी हमें टीलियोस्पोर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कोई भी बेटा हमें दिया ही नहीं हुआ है यहाँ पर। एसिशियो, पता नहीं हमारे डीटीपी सर ने गड़बड़ तो नहीं कराई है। फॉल्स स्मट में बेटा स्टाल को आप बोल सकते हो, हाँ ठीक है ना। यूरिडियो बोल सकते हो, क्योंकि जो पीला वाला स्मट आता है आपका, फॉल्स स्मट कहते हैं इसको हम लोग। फॉल्स स्मट होता है बेटा, ये चावल पे आता है फॉल्स स्मट। अस्टालगोनिडी विगिडी से होता है बेटा ये, ठीक है। और इसमें जो आपके स्पोर्स बनते हैं ना, जो स्पोर बॉल बनती है इसकी, वो एस्कोस्पोर बनती है आपकी। पहले एस्कोस्पोर बनती है, फिर क्लेमाइडियोस्पोर बनती है सेकेंडरी इन्फेक्शन पे। अब बताओ इसका क्या करें? पहले एस्कोस्पोर बनेगा प्राइमरी, और फिर क्लेमिडाइमोस्पोर बनेगा सेकेंडरी इन्फेक्शन पे। हाँ, और यूरिडियोस्पोर को बेटा नॉर्मली फॉल्स स्मट में बोलते हैं, ठीक है। बेटा क्लेमिडोमोस्पोर कर दो आप, क्योंकि ना इसका कोई परफेक्ट आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से लिया था मैंने, और ये इसका जो परफेक्ट आंसर ऑल मतलब एज पर द इंफॉर्मेशन क्लैमिडोमोना क्लैमी
क्लेमाइडोस्पोर आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना क्लेमाइडोस्पोर बेटा, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है, ये मेजर पार्ट है डिसीज साइकिल का। अगर क्लेमाइडोस्पोर नहीं बनेगा तो बेटा वो बीमारी फाल्स स्मेट की नहीं फैलेगी। चावल की जो फाल्स स्मेट की बीमारी है वो नहीं फैलेगी बेटा। और टीलियोस्पोर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर नेक्स्ट करिए क्लेमाइडियोस्पोर। हाँ, क्लेमाइडियोस्पोर कर दो बेटा इसका आंसर। आयोग इसका आंसर क्लेमाइडियोस्पोर पकड़ रखा है उन्होंने बेबी। ऊस्पोर किसमें मिल रहा है आपको बेटा, बताओ। oospores are found in oospore, स्फेरोथीका, म्यूकोर, फाइटोप्थेरा, पसीनिया। बेटा ऐसे तो हर जगह ही मिलता है oospore तो आपका, एल्गी में भी मिलता है, फंगाई में भी मिलता है। किसमें करोगे बेटा, जाइगोमाइकोटा ग्रुप में आता है ये, ठीक है। ऊमाइकोटा में कौन आएगा, फाइटोप्थेरा, ठीक है, गुड है। यस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट, लेट ब्लाइट वाला जो करता है ना डिसीज, ब्लाइट डिसीज, चकता रोग, ठीक है, गुड है। और बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, फिर मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। कॉप्रोफिलस फंगाई का नाम बता दो, सड़े हुए गोबर पे उगने वाली फंगाई। द कॉप्रोफिलस फंगाई कौन सी आएगी, सेप्रोलेग्निया बेटा, वो तो वाटर माउल्ड होती है, वाटर माउल्ड होती है बेटा सेप्रोलेग्निया। ये अगैरिकस आएगा बेटा, जो मशरूम नॉर्मली आप लोग खाते हो, अगैरिकस, ठीक है। हाँ, कॉप्रोफिलस फंगाई। इसमें बेटा एक साइथस का भी नाम आप नोट कर सकते हो, एक और लिखवा दे रही हूँ आपका, जो पेपर में आया हुआ पीलोबोलस, पीलोबोलस। हाँ आई अंडरस्टैंड, बोटी नहीं आता बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाते हो, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग ट्राई करते हो, आपको क्वेश्चन आते हैं बेटे, नहीं आते, लेकिन आप लोग ट्राई करते हो, बहुत अच्छा लगता है। नाइस अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 बजे मिलती हूँ जुलॉजी में आप लोगों को, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और आपको बता दिया मैंने कि बीपीएससी टीआरई 3 का बेटा वो आ गया है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, वो नोटिफिकेशन कह रही हूँ, आंसर की आ गई है बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।